हाय गाइस, मैं हसन और बिहाइंड द कैमरा मेरे साथ यूसुफ खान। आप सभी को फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वे फाइंडर पर। तो गाइस, जैसा कि आप जान चुके हैं, यूएई गवर्नमेंट ने 3 मंथ का वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और बट इसकी जगह पे 1 मंथ और 2 मंथ का वीज़ा नया मुतारिफ करवाया है यूएई गवर्नमेंट ने। तो गाइस, अब हमें 1 मंथ और 2 मंथ का वीज़ा किस तरह हासिल करना है और इसके रूल्स में क्या चेंजिंग आई है। तो गाइस, इसके अलावा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक और वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है। उस वीज़े का, जैसे कि उस वीज़े का नाम जॉब सीकर वीज़ा है। तो गाइस, जॉब सीकर वीज़ा और ये 2 मंथ का वीज़ा हमें किस तरह से हासिल करना है, इसमें इसके रूल्स में क्या चेंजिंग आई है, ये हम जानेंगे यूसुफ खान से। तो यूसुफ भाई, जैसे कि हम पहले 3 मंथ का वीज़ा लेकर और किसी भी टाइम पे टिकट करवा के आ जाते थे, ऐसे ही ये हमें 2 मंथ का वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा सेम प्रोसेस में मिलेगा या इसके अंदर कोई तब्दीली है? जी, सही सवाल है आपका। ये एक्चुअली 3 मंथ का वीज़ा जो कम्प्लीटली यूएई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और इसकी जगह 2 मंथ का वीज़ा जो है रिप्लेस हुआ है। तो प्रोसीजर में थोड़ा सा ये डिफरेंसेस हैं इसमें कि पहले हम वीज़ा अप्लाई कर देते थे और उसके बाद हम टिकट लिया करते थे, लेकिन अभी जो हुआ है कि हमें वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में टिकट बुकिंग, वो भी रिटर्न टिकट बुकिंग हमें सबमिट करनी होगी। ये विज़िट वीज़े के लिए है। और जॉब सीकर्स का वीज़ा जो कहा जा रहा है ना, एक्चुअली वो सबके लिए नहीं है। वो सिर्फ दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट जो हैं, फ्रेशर, उनके लिए है। वो भी जब अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा लेंगे उसके बाद है। तो खैर, उससे सभी को फ़ायदा नहीं है। वो यंग यूथ जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए और टैलेंट, जो यूथ टैलेंट है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुतारिफ़ कराया गया है। उसका एक अलग प्रोसीजर है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो अभी आपने पूछा कि यूसुफ भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो 2 मंथ का वीज़ा है, हमें इसमें फर्स्ट में टिकट बुक करवाना है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप रिटर्न टिकट बुक करेंगे अपनी। अगर 2 मंथ के लिए, तो जब आपको वापस जाना है तो तब की रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त। तो टिकट आपने बुकिंग कर लिया, उसके बाद फिर आप वीज़ा जो है एप्लीकेशन डालेंगे। फर्स्ट में हमें अपना टिकट बुक करना है और समझो कि वो टिकट जो बुक करना है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स बन गया है, फिर हम अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले हम अपना टिकट बुक करेंगे और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस अराउंड 550-600। एक बहुत सा सवाल आ रहा है, ये जो जॉब सीकर वीज़ा, आप एक बार इसको ज़रा फिर दोबारा से बताएं। जॉब सीकर वीज़े के बारे में सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब लोगों के लिए जॉब सीकर वीज़ा? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक्चुअली जो है जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़, जो कि यहाँ गवर्नमेंट की HR मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मेंशन भी है कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उससे फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं वो, और उनकी भी डिग्री जो है वो हिस्ट्री से अटेस्टेड होनी चाहिए। तो खैर, वो सबके लिए नहीं है, उससे ज़्यादा 5% या कुछ इस तरह के लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और हो रही है कि आप इस विज़िट वीज़ा पे हम आकर जॉब तलाश नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, ये जो नया विज़िट वीज़ा है, बस ये इन्होंने क्या एक्चुअली ना 3 महीने के वीज़े को 2 महीना कर दिया। कि जो विज़िट का पर्पज़ है, लोग यहाँ आते थे और उस पर काम करते थे, फिर 3 महीने बढ़ा लिए। तो विज़िट वीज़े का पर्पज़ वो बरकरार रहे, इसलिए उसको 2 महीने में यूजुअली कोई विज़िट करने आ रहा है तो काफ़ी होता है। यूसुफ भाई, अब जैसे कि 2 महीने का वीज़े पे कोई भी आता है, किसी भी कंट्री से आता है, जी, अगर वो दुबई में और वो मजीद उसको स्टैंड करना चाहे तो वो वीज़े को स्टैंड कर सकता है? उसको इसके रूल्स में कोई तब्दीली नहीं है? 1 महीना और 2 महीना उसको और भी एक्सटेंड कर सकता है, उसकी अपनी फ़ीस है। तो उसके अलावा अगर आप विज़िट पे हो तो आप काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही इलीगल है यहाँ पर। लेकिन आपको अगर यहाँ पर कोई कंपनी ऑफर दे रही है तो आप अपने वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी एक लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अब मैं 2 मंथ के विजिट वीज़े पे हूँ और मुझे कोई कंपनी अच्छा ऑफर करता है और मैं उनसे बिल्कुल अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकता हूँ जॉब, उस कंपनी में मेरा वीज़ा जैसे कि 2 इयर्स का लगाती है कंपनी, तो वो वीज़ा मेरा उस वीज़े पे कन्वर्ट हो सकता है? जी, बिल्कुल ये कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बस आप उस वीज़े पे रहते हुए जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी इसमें। अभी जो है ना, विज़िट वीज़े पे टिकट बुकिंग करना जो है ये ज़रूरी हो गया है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो आ रही है, 5 इयर्स का वीज़ा भी आ रहा है। इसके लिए लोग बड़ा सवाल करते रहे होंगे आपसे। तो इसमें भी कुछ चेंजिंग हुई है। पहले इसमें डिपॉजिट नहीं थी, अभी इसमें कुछ डिपॉजिट भी अभी सुनने में आ रहा है कि $4,000 एनी टाइम बैंक में, वो बैंक की स्टेटमेंट में होना जरूरी है। टिकट बुकिंग होना जरूरी है। उसके अलावा डिपॉजिट भी है। ये जो जॉब के वीज़े हैं ये 3 महीने के भी हैं और 4 महीने के भी हैं, तो इनके लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है रिफंडेबल।
तो वो हम अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो हमें फर्स्ट में होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। और कुछ एयरपोर्ट पे लाइक शो मनी जो कि हमें पहले कभी नहीं देखी जाती थी, अभी तो बहुत ज़रूरी कर दिया कि जैसे कि पाकिस्तान से आप आ रहे हो तो आपके पास यूएई का 5000 दिरहम आपकी पॉकेट में होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो आपका टिकट और वीज़ा आपका वो सब खत्म कर देंगे। रूल ये है कि टिकट, क्योंकि आप विजिट पे आ रहे हो तो टिकट के साथ में आपको जो होटल की बुकिंग, आप कहाँ स्टे कर रहे हो या कोई रिलेटिव है तो फिर उसका प्रूफ तो ये लाजिम है। उसके अलावा जो 5000 का शो मनी वाला जो सीन है तो उसमें 3000 है और आपके पास कार्ड हैं या बैंक में हैं तो इस तरह आ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन बाय रूल ये है चीज़ें कुछ देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती हैं और बहुत ही जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप न्यूज़ की साइट भी विजिट करें, वहाँ पर भी देख सकते हैं। मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं, उस पर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखें स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आप इस साइट पे जाकर आप जो है और डिटेल से इसको देख सकते हैं। वीडियोस पे से भरोसा ना कर लें, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। अभी बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत कुछ अभी ये लोगों का माइंड कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा ना, तो कोई भी अच्छे तरीके से गाइज आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहा है। ये वेबसाइट मेंशन करेंगे, आप उधर जाके देख सकते हैं। यूएई गवर्नमेंट की आपको टोटल जो भी रूल्स में चेंजिंग एवरीथिंग आपको उधर मेंशन मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जरूर देखना चाहिए, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है यही है। और इसके अलावा क्योंकि ये अभी सिर्फ पिछले 3 तारीख को 4 तारीख को गालिबन जो है ना ये इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ, 3 तारीख को ये जो ट्रैवल एजेंट है ना हसन भाई, सबसे मजे की बात ये है कि ट्रैवल एजेंट जो है बड़े बड़े उनको भी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है अभी तक। उनको बहुत कल हमने एक ट्रैवल एजेंट से बात की है, उसको हालांकि वो अच्छा ट्रैवल एजेंट बहुत बड़ा है, उसको अभी तक उसको कानून का ही नहीं पता है कि अभी रूल्स में चेंजिंग क्या आई है, क्या तब्दीली आई है। वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी। एक ट्रैवल वाले से मोस्टली जो हाँ उसने हमें बताया कि मोस्टली जो 2 मंथ का अभी वीजा आया है उसको उस पर रिजेक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। जो 1 मंथ का वीजा है उस पर अभी कोई रिजेक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि अभी ये सब कुछ अभी चेंज किया है तो उसमें इसलिए थोड़ा सा वीजे में रिजेक्शन। हसन भाई एक चीज और, जो डमी टिकट वाला सीन था ना वो भी हमारी बात हुई, कई लोगों से डमी टिकट पे भी रिजेक्शन। ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हम पाकिस्तान से हमारे जो विजिट पे आते हैं मोस्टली पाकिस्तान से लोग आते हैं, जैसे कि 3 मंथ का पहले विजिट वीजा लेकर आते थे तो वो अपने साथ डमी टिकट लेते थे। तो गाइज अभी डमी टिकट वाला प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो गया। इफ अगर कोई आपको एजेंट पाकिस्तान से डमी टिकट करके देता है तो उस पे आपके 90% वीजा रिजेक्ट होने के चांस हैं। वीजा रिजेक्शन के चांस है। यहाँ आने के बाद भी अगर वो चेक कर लिए, वेरीफाई किए तो तब भी आपकी तो बेहतर है आप रिटर्न टिकट लें। आपका अगर प्लान यहाँ पर वीजा चेंज करने का होता है तो आप वो रिफंडेबल टिकट लेकर आएं, ये ज्यादा इजी है। तो मेरे ख्याल से गाइस वीजा के मुतालिक ये बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब हम यूसुफ भाई ऑलमोस्ट जहाँ तक बिल्कुल वीजे के बारे में ये सवाल हो रहे थे, अलग अलग लोगों के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो अगर किसी भाई का किसी का भी कोई और इशू हो या कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में दे सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको जो है कमेंट में या अगली कोई डिटेल वीडियो बनाकर उसको क्लियर करेंगे। तो गाइस सही है। तो गाइस जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। एक्चुअली मैं आज देरा आया था और मुझे इधर शॉपिंग करनी थी, आप देख सकते हैं मैं देरा आया हूँ। तो हमने सोचा कि हम जल्दी से अपना ये ब्लॉग कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे। तो गाइस आज के लिए इजाज़त दें। तो अगर गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो बने रहे हमारे साथ वे फाइंडर पर।